नमस्कार दोस्तों। राबी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझसे गलती हो गई जो तुम्हें तकलीफ़ पहुंचाई। मैं आज भी तुमको ही प्यार करता हूँ। कुणाल ने राबी की स्कूटी के सामने खड़े होकर लगभग हाथ जोड़े हुए कहा। पर राबी अब पहले वाली मासूम राबी नहीं थी जो कुणाल की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाती। उसने भी अपनी स्कूटी के सामने से कुणाल को हटाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फिर से मुझसे बात करने की? बेहतर है अपने काम से काम रखो और मुझसे कोई पंगा मत लो। बोलते हुए रावी गुस्से से जैसे कांप रही थी। कौन कह सकता था कि एक दिन फिर से रावी कुणाल के प्यार निवेदन को अस्वीकार करेगी। उसके साथ आसी भी थी, पर अगर आज आसी नहीं भी होती तब भी रावी में इतनी हिम्मत थी कि वह कुणाल का सामना करके उसका प्रणय निवेदन ठुकरा सकती थी। रावी एक कॉलेज में पढ़ने वाली बड़ी ही प्यारी सी लड़की थी। कुछ महीनों पहले तो वह हमेशा खुश रहती थी। उसकी ज़िंदगी में मम्मी पापा, छोटा भाई रोहन और चश्मिश किशमिश सी सहेली आसी ही थे, और वह खुद भी ज़िंदगी से भरी हुई एक प्यारी सी चिड़िया थी। सुबह सुबह चहचहाने वाली और शाम तक खिलखिलाने वाली थी। यूँ तो रावी बहुत चुलबुली थी, लेकिन बेहद खूबसूरत भी थी। अब तक प्यार जड़े से दूर, आप में मस्त। उसके लिए उसके प्यार का मतलब था अपने पापा से अपना जिद पूरा करवाना, और अपना सारा प्यार वो उन्हें अपने हाथ की चाय में अदरक कूटकर मिलाकर पिलाती और जो भी मांगना पड़ता। और माँ तो उसे बहुत प्यारी थी, और उनके साथ भी उसका एक सौदा था कि वो रोज़ उन्हें मोबाइल के लिए नए नए ऐप सिखाकर उन्हें भी उनकी सहेली स्टार की तरह आकर्षित कर देंगे, जो एक एनजीओ में सीमित थी और आपकी बाकी घरेलू महिलाओं से एक बित्ता। बदले में माँ से जब तब नए फैशन के कपड़े दिलवाने की फरमाइश, और किसी सहेली के बर्थडे पार्टी से लौटते हुए देर हो जाए तो उसे पापा की डांट से बचाना। और उसकी जो 16वीं सदी में पढ़ने वाला छोटा भाई रोहन है, उसे रावी यूं ही बहुत प्यार करती थी। कोई डील नहीं। यही आज से 7-8 महीने पहले रावी की अलमस्त दुनिया थी। यह भी रोज की तरह का एक दिन था। रावी आज कुछ ज़्यादा ही बन संवर कर कॉलेज के लिए निकली थी। एक दिन पहले कॉलेज में डिबेट कंपटीशन में एडल्ट एजुकेशन पर विवाद में रावी जीत तो गई थी, पर अपने अपोजिट पड़ा कुणाल की गहरी आंखों से हार गई थी। यह पहली बार था जब रावी का छोटा सा दिल बहुत जोर से धड़का था। वापसी में जब वो अपनी सहेली आशी से बात करते हुए कॉलेज से निकल रही थी, तब भी उसने अपना नाम सुना। कोई कह रहा था, आपका नाम रावी है ना? वो कुणाल आपकी बहुत उम्मीद कर रहा था। एक लड़का रावी से कह रहा था, जिसे रावी अक्सर कुणाल के साथ देखा करती थी। अरे ये वही लड़का है जो आज कुणाल के बगल में बैठा था। आशी ने रावी को बताया तो रावी ने उन्हें थोड़ी सी नज़रअंदाज सा करते हुए कहा, मैं रावी हूँ तो कुछ नहीं। कुणाल लाइक्स यू। वह आपको बहुत पसंद करता है। उस वक्त रावी ने आशी के सामने उसे ज़्यादा ब्यौरा तो नहीं दिया, लेकिन फिर घर आकर उसे काफ़ी समय तक गहरी नींद में भी उसे याद करती रही। और आज सुबह भी ड्रेस के सिलेक्शन करने में पापा की लाडली उन्हें अपने हाथ वाली अदरक की चाय देना भूल गई। जब पापा ने याद दिलाया तो हड़बड़ी में बना तो दिया, पर वैसी मिठास नहीं थी रोज वाली। खैर, आज कॉलेज में रावी की नज़र कुणाल को ढूंढ रही थी, और जब वो दिखा पीला टी शर्ट में बहुत ही हैंडसम लग रहा था। वो हेलो कहते हुए सामने आया तो रावी की आंखें देखकर शर्मा गईं। फिर धीरे धीरे मोबाइल नंबर बदलने के बारे में कुछ बातें होने लगी। अब रावी को माँ को मोबाइल से खुशी मिलती है। पढ़ाई के घर से कमरे में आकर कुछ बातें कुणाल से। कुणाल का जादू रावी के सर चढ़कर बोलने लगा था। अब रावी के लिए खुशी के मायने जैसे बदल गए थे। अच्छी ड्रेस से खुश हो जाने वाली, पापा के साथ चाय पीकर खुश होने वाली रावी, भाई को सावधानी में मदद करके खुश होने वाली रावी, आशी के साथ मस्ती करने वाली रावी अब अपनी खुशी कहीं और तलाशने लगी थी। खो गई थी चुलबुली रावी किसी रिश्तेदार प्रेम जाल में।
रावी के लिए अब उसकी खुशी की वजह कुणाल था और सिर्फ कुणाल। उसके साथ जब तक होती रावी चहकती रहती, फिर उसके बारे में सोचती रहती, सोते वक्त, जागते वक्त, हर समय। रावी को प्रेम हो गया था और उनकी खुशियों की तलाश तक आ गई थी। अब क्या होता है, पापा को रावी के हाथ की प्यारी चाय नहीं मिलती और माँ को मोबाइल सिखाना तो पहले ही बोरिंग लगने लगा था। उसकी चिढ़ना देखकर माँ अब रोहन से सीखने लगी थी। रावी और कुणाल की मुलाकातें जब कॉलेज कैंटीन की कॉफ़ी से लेकर शाम को पार्क और रेस्तरां में और कभी-कभी कुछ ज़्यादा शाम तक होने लगी थी। माँ पापा से डांट पड़ने लगी तो रावी की तरफ से फला सहेली का बर्थडे है तो पार्टी है जैसे बहाने बनाए जाने लगे और शाम को कुणाल के संग गुजरने लगी। अब जैसे कि जीवन परिवर्तनशील है, जो आज है वो कल वैसा ही कहाँ रहता है। तो अब कुणाल के फ़ोन दिन ब दिन कम होने लगे। रावी पूछती तो वही बहाना कि व्यस्त हूँ या सो गया था। अब कुणाल किसी और लड़की तान्या के साथ घूम रहा था और रावी को बहुत इग्नोर करने लगा था। वो जितना दूर जाता, रावी उसे पाने के लिए और कोशिश करती। एक दिन उसने रावी के फ़ोन को ब्लॉक कर दिया तो रावी ने 2 दिन तक कुछ खाया पिया ही नहीं गया। अपने आप में मस्त रहने वाली रावी जैसे खुद को खोती जा रही थी। कुणाल से रिजेक्शन के बाद रावी को अपने आप में ही गलतियां नज़र आने लगी थी। अब ज़्यादातर रावी उदास अपने कमरे में पड़ी रहने लगी। अपनी सारी खुशियां उसने कुणाल से जोड़ ली थी और कुणाल, वह तो रावी से मन ऊब जाने के बाद अब अन्य लड़कियों के साथ घूमने लगा था। रावी अभी भी कुणाल में दोष न देखकर खुद को ही कमतर मानती थी। उसका आत्मविश्वास डोल गया था। उसकी सहेली आसी बहुत समझाती थी कि किसी के प्यार में खुद को खो देना ठीक नहीं। पहले तो रावी शून्य में देखने लगती, फिर रोने लगती। कुछ दिन बाद आसी ने देखा रावी सिर्फ कुणाल का ही नाम लेती है और उसके अलावा कुछ और उसे खुश नहीं कर सकता है। उसने कुणाल से बात की तो वह रावी का मजाक बनाते हुए बोला, शी इज जस्ट इमोशनल फूल। अब आसी अपनी सहेली रावी के प्रति बहुत गंभीर हो गई और उसने रावी के मम्मी पापा से भी अकेले में बात की। उन्होंने निर्णय लिया कि कैसे भी करके रावी को इस जाल से बाहर निकालना ही होगा। बाद में उन्होंने रोहन को भी साथ कर लिया। सबने एक मत होकर सोचा रावी को अकेले छोड़ना ही नहीं है, कोई ना कोई हमेशा उसके साथ रहता। उसका ध्यान कुणाल से हटाने की कोशिश की जाती। माँ ने जब सुना तो समझाया, बेटा यूँ किसी के प्यार में खुद को मिटाना सही नहीं और खुद को पहले प्यार करो। तो पहले रावी खाली खाली आंखों से उनको देखती रही, फिर अपनी मम्मा से लिपटकर जोर से रो पड़ी और रोते रोते बोलती जाती, मम्मा आज भी उसका फ़ोन नहीं आया, आज का दिन भी उदास कर गया मुझे। उसकी रुलाई और टूटन देखकर माँ का कलेजा जैसे मुंह को आ गया। अपनी नटखट गुड़िया को इस हालत में देखकर उनका मन जोर से रो पड़ा, पर प्रकट में खुद को भरसक संयत रखते हुए वो रावी को ढांढस बढ़ाती रही। धीरे धीरे रावी माँ की बात मानने लगी थी और माँ अपनी लाडों पर जी जान से न्यौछावर हो जाती। पापा और भाई भी अक्सर रावी के साथ बने रहते। धीरे धीरे उसे फिर जिंदगी की तरफ मोड़ने लगे। माँ मोबाइल पर गूगल करती ब्रेकअप के बाद बाहर कैसे निकलें। फिर रावी का बहुत ख्याल रखती, कोई उसे ताने नहीं देता, उसे शॉपिंग ले जाती माँ, बैडमिंटन खिलाते अपने साथ पापा, भाई, रोनित जानबूझकर उससे अपने होमवर्क के प्रश्न को न समझने का एक्टिंग करता तो रावी मुस्कुरा पड़ती। धीरे धीरे रावी की मुस्कुराहट वापस लौटने लगी थी। सुबह चिड़ियों की चंचहाहट के साथ उठने लगी। पापा की चाय की मिठास फिर से पहले की तरह हो गई। माँ, पापा और रोनित और उसकी प्यारी सखी आसी के अथक परिश्रम से रावी अवसाद से बाहर आने लगी थी। अपनों का प्यार साथ हो तो भला उससे खुशी दूर कैसे रह सकती थी। अब के रावी की खुशियों की तलाश अपनों की खुशी तक आकर सिमट गई थी। पापा अपनी चहचहाती चिड़िया को बहुत प्यार करते और माँ उसे गले से लगाकर सुलाती।
राबी ने माँ की ममता को सर आँखों पर रखा और पापा की नसीहत को बड़े ध्यान से सुनने लगी। उसने माँ से वादा किया कि इसे खुद को किसी के प्यार में बर्बाद नहीं करेगी, बल्कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान देकर ऊंचा मकाम हासिल करेगी। उसने खुद को बहुत प्यार करने का भी एक वादा लिया कि कभी किसी से कम आंकने की, खुद की नज़र में अपना आपा कम नहीं होने देगी। अब राबी को समझ आ गया था कि असली खुशी एक तरफा प्रेम में नहीं, बल्कि अपने वजूद को कमी बेसी के साथ अपनाकर खुद को प्यार करने में है। अपनों का प्यार सबसे महत्वपूर्ण है। माँ ने जो सिखाया था, पहले प्यार खुद से फिर जग से। राबी अक्सर दोहराती और माँ से लिपट जाती। अपनी गुड़िया की हंसी वापस आती देख माँ जैसे निहाल हो जाती। अब राबी की खुशियों की चाबी उसके अपने हाथ में थी। अपनों का प्यार और साथ पाकर राबी ने अंततः वो खुशी पा ली थी जिसकी उसे तलाश थी। और वह खुशी भी थी खुद को हर हाल में स्वीकार करना, प्यार करना और अपनों का साथ कभी नहीं छोड़ना। इस सशक्त राबी से कुणाल जैसे लड़कों की तो अब आज के बाद राबी से बात करने की हिम्मत भी नहीं पड़ेगी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे हौसले को ज़रूर बढ़ाएं। थैंक